प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट को समझने से पहले हम बात करते हैं लुब्रिकेंट की। तो लुब्रिकेंट क्या है? लुब्रिकेंट वो सब्सटेंस है जो किसी भी मशीन में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। हमें मालूम है कोई भी मशीन है उसमें मूविंग और स्लाइडिंग सरफेसेस होती हैं, और अगर हम वहाँ पर लुब्रिकेंट को अप्लाई नहीं करेंगे तो वो मशीन्स के जो मूविंग और स्लाइडिंग सरफेसेस हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, और जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो वहाँ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। लुब्रिकेंट के थ्रू हम फ्रिक्शन को आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप की मशीनरीज होती हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग कंडीशंस में हम उन मशीन्स को यूज़ करते हैं, तो उन कंडीशंस के हिसाब से हमें लुब्रिकेंट का सिलेक्शन करना जरूरी है। अब कैसे हम उनका सिलेक्शन करेंगे, तो उसके लिए हम उनकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग को यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ के बाद की तरह से बता रही हूँ। जो लुब्रिकेंट की मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है वो है विस्कोसिटी, क्लाउड एंड पोर पॉइंट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट, एनीलिंग पॉइंट, स्टीम इमल्शन नंबर, सपोनिफिकेशन नंबर एंड एसिड नंबर। ये 7 प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 प्रॉपर्टीज के बारे में बता रही हूँ, फर्स्ट विस्कोसिटी एंड सेकंड फ्लैश एंड फायर पॉइंट। जब हम विस्कोसिटी के बारे में बात करते हैं तो विस्कोसिटी क्या है? आपने देखा होगा कि कोई भी ऑयल जब फ्लो होता है, फ्लो होने के बाद में वो कुछ टाइम के बाद में रुक जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी कोई ऑयल फ्लो होता है तो उसकी जो लेयर्स होती है वो एक दूसरे के फ्लो होने का अपोज करती है, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? उस ऑयल में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, ये चीज उस वजह से होती है, ठीक है। और इसी को हम उसकी विस्कोसिटी के फॉर्म में समझ सकते हैं कि अगर उसमें हाईली विस्कस ऑयल है, दैट मीन्स उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत क्लोज हैं, डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए उसमें क्या हो रहा है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। विस्कोसिटी को जो मेजर करते हैं वो एपरेटस का नाम है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर कई तरह के हैं, जैसे कि सेवोल्ट विस्कोमीटर है, काइनेमेटिक विस्कोमीटर है, रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 है, रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 2 है। इसके अलावा विस्कोसिटी पर हम टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट भी देखते हैं। विस्कोसिटी जो है ये टेम्परेचर के जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मीन्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उस लुब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी डिक्रीज होती जाती है और उसकी फ्लोएबिलिटी बढ़ती जाती है। अब इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका जो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगा। वीक होने की वजह से उसकी विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी और फ्लोएबिलिटी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। प्रेशर का अगर हम इफेक्ट देखें तो विस्कोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रेशर के। मीन्स जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे यहाँ पर उस लुब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो ये बात हुई किसके बारे में? विस्कोसिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट के बारे में। सिग्निफिकेंस भी यहाँ पर यही है कि हम विस्कोसिटी को क्यों टेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम मशीन में यूज करते हैं और अगर मशीन में टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, वो जो ऑयल है वो वहाँ से एवोपरेट हो जाएगा या फिर वो वहाँ से फ्लो हो जाएगा, और जिस पर्पज से हम उसको मशीन में यूज कर रहे हैं लुब्रिकेंट्स को, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। सेम चीज प्रेशर के लिए भी हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई विस्कोसिटी के बारे में। सेकेंड प्रॉपर्टी है फ्लैश एंड फायर पॉइंट। फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्या है? यहाँ पर हम जो भी आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल के बारे में आपकी उसको टेस्टिंग करनी है, उस लुब्रिकेटिंग ऑयल में हम ये जानते हैं कि ये कितने डिग्री सेल्सियस पर या कितने टेम्परेचर पर फायर को कैच करता है। इससे हमें ये बेनिफिट होता है कि जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है या साथ में फायर का भी काम हो रहा है तो वहाँ पर फायर हैजार्ड्स नहीं होते, किसी भी तरह की आग लगने वाली दुर्घटनाएं वहाँ पर नहीं होती। इसीलिए हमको अगर पहले से उस ऑयल का फ्लैश एंड फायर पॉइंट पता होगा तो हम उस ऑयल को उतने टेम्परेचर पर यूज़ नहीं करेंगे, हम उसको उससे कम टेम्परेचर पर यूज़ करेंगे। इसकी वजह से फायर हैजार्ड्स और फायर एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैश पॉइंट की।
कोई फायर सोर्स या बर्निंग स्टिक लेकर आते हैं और वो लुब्रिकेटिंग ऑयल मोमेंटली फायर को कैच करता है, तो उसको हम उस लुब्रिकेटिंग ऑयल का फ्लैश पॉइंट कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम फायर पॉइंट की बात करते हैं तो फायर पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर अगर हम किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल के पास में फायर सोर्स या बर्निंग स्टिक लेकर आते हैं और वो एटलीस्ट 5 सेकेंड के लिए बर्न हो तो वो उसका फायर पॉइंट कहलाता है। सिग्निफिकेंस के बारे में हमने अभी जस्ट डिस्कस ही किया कि इससे हम फायर हैजार्ड्स को रोक सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पर कि फ्लैश एंड फायर पॉइंट हम कैसे मेजर निकालते हैं। तो फ्लैश एंड फायर पॉइंट को मेजर करने के जो एपरेटस है वो है 3 एपरेटस से हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है क्लीवलैंड ओपन कर्व एपरेटस, दूसरा है पेंस्की मार्टिन एपरेटस एंड थर्ड है एबस्ट क्लोज कर्व एपरेटस। तो इन तीनों एपरेटस की हेल्प से हम फ्लैश एंड फायर पॉइंट का डिटरमाइन कर सकते हैं। बाकी की ये जो हमारी प्रॉपर्टीज बची हैं इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी।